सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में किसी गांव में, किसी घर में, किसी दुकान में, किसी शहर में, किसी फैक्ट्री में जब आग लगती है, वो आग घर को जला देती है, दुकान को जला देती है, सामान को जला देती है, कपड़ों को जला देती है। और उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड, दमकल की मशीनें आती हैं, जल वर्षा करके आग को बुझा दिया जाता है। परंतु एक दूसरी आग है जो कभी कभी महिलाएं कहती हैं हमारे कलेजे में आग लगी, पुरुष कहते हैं हमारे भीतर आग लगी, नौजवान कहते हैं मुझे इतनी तलब लगी है, जी चाहता कि आग में झोंक दूं अपने। अब ये एक दो बाहर की आग है जो सामान, घर, मकान, दुकान, शहर, गांव को जलाती है, पैरा पुआल को जलाती है। लेकिन दूसरी आग मनुष्य के मन के भीतर लगती है। अलग अलग भाषा में लोग कहते हैं, कोई कहता हमारे कलेजे में आग लगी, कोई कहता हमारे भीतर आग लगी, कोई कहता इस संसार की आग में हम जल भुन कर राख हो गए, कोई बोलता ऐसी आग लगी है क्या करूं। तो ये कौन सी आग है जिस आग में मनुष्य का मन जलता रहता है, मनुष्य की सुख शांति जलकर राख हो जाती है। ये कौन सी आग है और ये भीतर की आग को कौन बुझाएगा और इस आग को लगाया किसने, लगाने वाला कौन है, बुझाने वाला कौन है और इस आग में जलता कौन है। बड़ी विचित्र बात है। तो कबीर साहब इसका उत्तर देते हैं, नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। और इस भीतर की आग को बुझाने वाला कोई मिल नहीं रहा है, आग बढ़ती ही जा रही है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हे नर, ये आग बुझ सकती है, लेकिन यदि तू हरि में लग जा, भक्ति में लग जा, सत्संग में लग जा और तुझे आत्मज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं, संसार क्या है, इच्छा क्या है, वासना क्या है, मनोविकार क्या है, ये सब चीजों का ज्ञान हो जाए, साहिब बंदगी
साहिब कहते हैं, इस आग को लगाने वाला कोई और नहीं है, इस आग को तुम ही लगाते हो। मैं जानो तो ही से व्यापै जरत सकल संसार। कबीर साहब कहते हैं, मैं जानता हूं तुमसे ही आग फैली है। व्यापै मतलब व्याप्त हुई है, फैल गई है। इस आग को लगाने वाले तुम हो, फैलाने वाले तुम हो, और इस आग में जलने वाले भी तुम हो। बड़ी विचित्र बात है। मैंने बचपन में एक गीत सुना था, उसकी 2 पंक्तियां याद है। जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो ज्ञान दिया है सद्गुरु ने, उस ज्ञान से अग्नि बुझ जाए। ज्ञान जल की वर्षा से भीतर लगी हुई मनोविकारों की आग बुझ जाती है। सबके अंदर अलग अलग आग लगी हुई है। किसी के अंदर काम वासना की आग लगी है, काम वासना की आग में जल रहा है। किसी के अंदर लोभ की आग लगी है, लालच बहुत है, लालच के कारण वो परेशान है। उसके पास जो है उसका भी सुख नहीं भोग पा रहा है, लालच के कारण। जो नहीं है, मिला भी नहीं, मिलने वाला भी नहीं, उसके लालच में दुखी है। लोभ की आग लगी। किसी के अंदर अहंकार की आग लगी है तो कुछ नहीं, न कार है न संस्कार है, जिंदगी पूरी बेकार है, लेकिन फिर भी अहंकार है, बहुत अहंकार है। अपने आप बड़बड़ाता रहता है। तो इस अभिमान की आग में भी बहुत से लोग जल रहे हैं, जल भुनकर राख हो गए। अहंकार। कितने लोग ईर्ष्या की आग में जलते हैं। किसी का बढ़ता हुआ नाम देखकर, किसी का धन धाम देखकर, किसी की गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी देखकर जलन पैदा होती है। एक तो आग में जल जाओ, फफोला पड़ जाता है, उसमें भी जलन होती है। पर ये बाहर की आग नहीं, भीतर की आग है, ईर्ष्या की आग। अब ईर्ष्या की आग में जल गए, जलन हो रही है। स्त्रियों में 55% ईर्ष्या का प्रभाव देखा जाता है और पुरुषों में 45% प्रभाव देखा जाता है। ईर्ष्या में स्त्रियों ने बाजी मारी है, पुरुषों से आगे निकल गई, फर्स्ट आ गई। यदि बड़ी बहन भी ज्यादा विकास कर रही है तो छोटी बहन को दुख होने लग जाता है। यदि मौसी ज्यादा विकास कर रही है तो दुख होने लग जाता है। पड़ोसी विकास कर रहा है तो भी अंदर अंदर जलन बढ़ रही है। और जो दूसरे की उन्नति देख करके जलता है, उसकी स्वयं की उन्नति रुक जाती है। जो धनवान को देख करके जलन करता है, वो स्वयं धनहीन हो जाता है। जो विद्वान को देखकर जलन करता है, वो व्यक्ति विद्याहीन हो जाता है। जो बुद्धिमान को देखकर जलन करता है, वो बुद्धिहीन हो जाता है। और याद रखना, जो सम्माननीय व्यक्तियों को देखकर जलन करता है, वो स्वयं कभी सम्मान नहीं पाता है, अपमान के घूंट पीता है।
और जो दूसरों की उन्नति को देख करके धन्यवाद देता है, दूसरों को कार में चलता हुआ देख करके प्रसन्न हो जाता है, अच्छा है, हमारे पास नहीं पर इनके पास है, ठीक है। दूसरों के अच्छे कपड़े देख करके जिसको खुशी होती है, एक दिन उसके पास भी अच्छे कपड़े आ जाते हैं। दूसरों को धनवान देख करके जो धन्यवाद देता है, एक दिन वो स्वयं भी धनवान बनता है। और दूसरों को सम्मान पाते हुए देख करके जो ताली बजाकर खुश होता है, एक दिन वो भी सम्मान का पात्र बन जाता है। तुम्हारे भीतर बहुत सी कलाएं हैं, बहुत से गुण, बहुत सी सामर्थ्य, परंतु मन की चंचलता के कारण अपने गुणों का तुम प्रयोग नहीं कर पाते हो। आलस्य के कारण तुम तुम्हारी कलाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हो। आलस्य भी मनुष्य को बहुत दुख देता है। तुम 10 दिन कोई काम ना करो, 11वें दिन काम करने का मन नहीं होगा। 1 महीना मीठा ना खाओ तो 1 महीने के बाद तुम्हारा मन नहीं होगा मीठा खाने का। शरीर और मन ये दोनों धीरे धीरे आदत को पकड़ते हैं। आदत, रोज तुम भोजन के समय मिर्चा खाओ, मिर्चा का अचार, डेली तुम्हारा मन मांगेगा कि मिर्चा लाइए, मिर्चा लाइए। और जो दाल और सब्जी में मिर्चा पड़ा हुआ है, अगर उतना ही खा लेते हो 1 महीना तक, तो अलग से मिर्चा मांगने का मन ही नहीं होगा। और कभी कभी मनुष्य के मन की आदत है कि अति कर देता है। मिर्चा भी खाएगा तो 6 मिर्ची भून कर खाएगा, इतने बड़े बड़े, आधा फीट के लंबे, 5 मिर्चा भून के खा रहा है। हरा मिर्चा खूब खा रहा है। और अधिक मिर्चा खाने से पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की बीमारी का जन्म होता है। दुनिया की कोई भी चीज अधिक खाओगे, आपके शरीर के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी। बस इतनी बात समझ लेना। ये शार्ट में बात है। एक चाय सुबह पीते हो, दूसरी चाय शाम को पीते हो, इससे शरीर में थोड़ा तेजी आ जाएगी, सुस्ती मिटेगी, थोड़ा जोश आएगा। चाय में निकोटीन होता है, वो निकोटीन तंबाकू में होता है। चाय एक नशा है, नाश्ता नहीं। इसलिए जो चाय पीने लग जाते हैं वो चाय छोड़ नहीं पाते, चाय नहीं छोड़ पाते। फिर वह ढूंढने के लिए निकलते हैं चाय की दुकान कहाँ। पैदल चले जाते 2 किलोमीटर, क्योंकि उसमें निकोटीन है। और एक्स्ट्रा निकोटीन जो बॉडी में पहुंची है, अब बॉडी मांग कर रही है कि चाहिए चाय, निकोटीन लाओ अंदर। अब उसी नशा में, उसी जोश में तुम रहना चाहते हो। इसलिए शराब पीने वाले शराब छोड़ नहीं पाते, बड़ी कठिनाई से छूटती। क्या शराबी को पता नहीं कि शराब कितना नुकसान करती है? ये शराबी को भी ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। शराबी का नशा जब उतरता है तो शराबी ऐसी ज्ञान की बातें करता है, जो बातें गुरुजी करते हैं वो बात वो करता है। एक शराबी मुझे मिला, मुझसे सुना रहा था, मेरी तो कुछ सुना ही नहीं, अपनी ही सुनाया। बोला संसार में कुछ है नहीं। हमने कहा अच्छा। फिर बोला
आपने सही रास्ता चुना है और मैं भी घर गृहस्थी से फुर्सत पा जाऊं तो आपके ही रास्ते पर चलूंगा।